आज इस घर की पहली सुबह है हमारी। और हमारे घर के आगे एक पेड़ है इधर साइड में बहुत बड़ा सा। और ये यहाँ पर कबूतर और चिड़ियों की काफ़ी टाइम बाद में मैं आवाज़ सुन रही हूँ। वरना मुझे तो ऐसा लगता था जैसे अब दिल्ली में चिड़िया कबूतर है ही नहीं। और एक साथ बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत और सुनने में सुकून दे लग रहा है। और यहाँ पर मैंने कल भी ये मैंने रख दी काले छोले, कबूतर खाते हैं बड़े शौक से। और ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, जामुन का पेड़ है ये। और इधर साइड में भी है। और पेड़ इतना बड़ा है कि गली तक इसकी टहनियाँ और बहुत ही बड़ी जगह है ये। चिड़िया दिख नहीं रही है, पत्तों में छुपी हुई है। आवाज़ देख के आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी ज़्यादा चिड़िया है इस पेड़ पे माशाल्लाह से। और एक कबूतर इधर बैठा है। सुबह सुबह चिड़िया और कबूतर को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज काफ़ी टाइम बाद में मैं ब्लॉग बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। और जब मैंने एंड करा था, जब वहाँ से सामान उठ रहा था, बहुत मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं जैसे बस स्ट्रॉन्ग बनी रहूँगी और एक परेशान नहीं होंगी या जो भी हो। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे सामान जाता जा रहा था, जब मैंने किचन का हटाया तो मेरी तबीयत बिगड़ती गई। फिर थोड़ा बस क्या बताऊँ, घर चेंज करना क्या होता है ये चीज़ वो ही समझ सकता है जो घर चेंज करा होगा जिसने, या जो घर चेंज करता होगा, ये जो किराए पे रहता होगा, ये चीज़ वो समझेंगे ज़्यादा कि घर चेंज करने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। और ना चाहते हुए भी दिल रोता है, दिमाग में टेंशन होती है और बहुत ज़्यादा बस पता नहीं दिमाग में। और सच बताऊँ ऐसा लग रहा था मेरा तो जैसे अजीब और गरीब लग रहा था मुझे। बस ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कि घर गृहस्थी मेरी एकदम से एक एक तिनका करके उसे घर को हम सजाते हैं, बनाते हैं और फिर एकदम से यूं ही हटा देते हैं, यूं ही ऐसा जैसे उजड़ा सा उजड़ जाता है ना, ऐसा लग रहा था मुझे, सच बताऊं। और सबसे ज़्यादा रोना मुझे पता कब आता है, जब मैं अपना किचन का सामान हटाती हूँ ना, फिर तो मेरा आंसू ऐसे ऐसे फिर ऐसे ही आते हैं बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे तो जब मेरी तबीयत बिगड़ी थी उसके बाद में मैंने क्यों नहीं बनाया। जब तक बस जो थोड़ा बहुत मैंने बनाया था वही बनाया था, उसके बाद में मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं लगता था उसके बाद का मुझे बनाना चाहिए था। क्योंकि एक जो सब जितने भी सब मेरे अपने हैं, सब ने मुझे हंसता हुआ ही देखा है और हंसते हुए ही देखना चाहते हैं मुझे। इस मारे मैंने वो चीज़ें सब नहीं दिखाई हैं, स्क्रिप्ट कर दी है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कोई मुझे उस हाल में देखे। सच बताऊं, मैं चाहती हूँ सब मुझे खुश ही देखें। और बस हम ऐसा दिखा देते, पता है हम तो दिखा देते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कह नहीं पाते, उनका दिल दुखता रहता है अंदर ही अंदर। तो तुम्हारे वैसे भी एक मेरी भी एक वो है आदत कि मैं ऐसी ये चीज़ें नहीं दिखाना पसंद करती अपनी। तो चलो अब हमने दूसरा जो हमने घर लिया है, अब वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आए हुए भी हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए होंगे यहाँ पर आए हुए। ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो जब वहाँ से घर खाली कर रहा था तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर वहाँ से यहाँ पर आने में कुछ भी शूट नहीं कर रहा, कुछ भी मुझे ये नहीं पता था मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरी स्टिक कहाँ है। और मेरे बच्चे, मेरे तीनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा जो बातें। और तीनों ही सच बताऊँ ऐसे मोड़ पे जब मैं हिम्मत हार जाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे हिम्मत देते हैं अब। और इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन वाकई माशाल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह ताला बस किसी ना किसी को आपको भेजता है कि आपकी जब हिम्मत टूटती है तो आपको हिम्मत देने के लिए। और वहाँ से जब मैं आई तो तबीयत मेरी सही नहीं थी। यहाँ पर ये धुलाई करनी, इतना बड़ा घर ले लिया हमारे शोहर जी ने, तो बस
तो यहाँ पर आकर इतनी धुलाई, सारी साफ़ सफाई करना, ये करना वो करना, और बस मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ही सही नहीं थी। और फिर दूसरा रीज़न ये था कि बस एक ये था कि बस जो काम हाथ मारा है ना उसे फटाफट कर दो। अब व्लॉग बनाने में फिर ये होता है और ज़्यादा देर लग जाती है, और फिर यह है कि मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इस बारे में मुझे बिल्कुल भी, सच बताऊँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था। बस मुझे सच बताऊँ, क्योंकि ये चीज़ ना, घर चेंज करना ना, तो मैं किसी को बुला के खड़ा करती हूँ कि घर चेंज हो रहा है, ये है वो है, ये चीज़ किसी ने नहीं देखी मेरी अभी तक। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। 12 साल में अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख, हम दोनों मियाँ बीवी सब हैंडल कर लेते हैं। कोई ये नहीं है कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत है या किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यह है कि तबीयत तो बस बिगड़ गई, चलो बिगड़ गई तो बिगड़ गई, अल्लाह ने सही कर दी। और बस शोहर जी पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ा काम का, अपना वहाँ के फैक्ट्री का भी और फिर घर का भी, और फिर बस आदमियों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो आज मैं दिखाती हूँ, आज मैं पूरे घर की, पहले तो होम टूर दिखाऊंगी मैं, फिर मैं एक एक रूम की साफ़ सफाई करते हुए दिखाऊंगी मैं। चलो चलते हैं, या पहले ऐसा करते हैं, पहले एक एक रूम की साफ़ सफाई करते हैं, फिर वो दिखाती भी रहूँगी, या फिर चलो पहले ऐसा करते हैं, पहले मैं दिखाई देती हूँ। एक रूम ये है जिसमें मैं बैठी हुई बातें कर रही थी। अब ये देखें कितना फैल रहा है, बच्चों ने सही वाला फैला रखा है। और इधर हमने लगा रखा अपने LCD, इस पे लाइव देख रही हैं। और ये रही अंगनाई, कितनी बड़ी है, टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट हो रहा है। और ये देखें अंगनाई भी बहुत बड़ी है माशाल्लाह से। अंगनाई में हमने फ्रिज रख रखी है, और ये रख रखी है वॉशिंग मशीन। और अब इस वाले रूम में चलते हैं, एक ये वाला रूम है, इसकी मैं लाइट खोलूँगी। सामने विंडो है, अलमारी ये बनी हुई थी कबर्ड, और कबर्ड बहुत अच्छा है, कबर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत ही लंबा है, पूरा नीचे से लेकर ये छत तक है, और ऊपर का भी बहुत अच्छा है, बना हुआ है, POP हुई हुई है सब। और यहाँ पर ये मैंने बिस्तर करा है, यहाँ का भी सब फैला रखा है बच्चों ने, अभी मैं सफाई करूँगी। और ये रही मेरी अलमारी, अलमारी के अंदर कपड़े सारे तय कर लिए, और ये बच्चों की अलमारी है, बच्चों ने सारे ख़राब कर दिए। और ये मेरे पर्स, सारे मैंने पर्स रख रखे यहाँ पर, और ये छोटी सी ड्रॉल दे रखी है इसमें, इसके अंदर मैंने पर्स वगैरह रख रखे हैं अपने। और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। अभी इस कमरे की भी सफाई करूँगी मैं। और ये देखा नाई भी कितनी बड़ी लग रही है, यहाँ से और ज़्यादा बड़ी लग रही है। इधर बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, और ये हमारा शीशा है जो कि गंदा हो रहा है अभी भी। और ये रही इधर लाइबा बैठी हुई गुस्से में, ये सारा इधर फैल रहा है अभी। और ये लोबी है, लोबी में कपड़े फैला रखे हैं मैंने सारे। और ये देखें किचन देखें, ये चिमनी लगी हुई है यहाँ पर, ये रही, पर ये मेरे किस काम की, ये ख़राबी हो रही है। और ये मैंने मसालों के डब्बे रख रखे हैं, इसके अंदर ये सारे रख रखे हैं, इसे मैं बंद कर दूँगी। और ये देखें ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर भी मेरा किस काम का, इसका ये देखें तार काट रखा है। और ये देखें हमारा किचन सारा फैल रहा है। और ये देखें सिंक में क्या कहते हैं, सिंक का पाइप ही नहीं है। और ये देखें ये मेरा रेक, ये रेक ऊपर लगाने का होता है, मजबूरन नीचे लगा रखा है। सच बताऊं इतना बड़ा घर लेने के बावजूद भी किचन की मेरी सेटिंग बिल्कुल एकदम ख़राब है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सिंक का पाइप नहीं है, और जी कुछ, और रेक नीचे रख रखा है मैंने, रेक सिंक के ऊपर होना चाहिए, फटाफट धो बर्तन फटाफट लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी
और हमें लेकिन वहाँ से खाली करना था क्योंकि वो करंट में वाला फ्लैट बिक गया था। तो हमें अपने टाइम पे हमें खाली करना था। और टाइम की भी बात नहीं, जो एक होती है ना ज़बान की सारी बात होती है। तो इस मारे हम तो ज़बान के पक्के हैं, उसूलों के पक्के हैं हम लोग। तो हमने हमारे फ़ौरन ही टाइम पे ही खाली कर दिया था हमने। तो हमारे जल्दी में हमने ये वाला फ्लैट लिया है। लेकिन ये है कि बस किचन की बिल्कुल सेटिंग नहीं बनी है मेरी, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं। और ये रहे मेरे हमारे तुगरे, यहाँ पर अल्लाह मोहम्मद के तुगरे लगाए मैंने, जो कि मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और फ्रिज के ऊपर मैंने रख रखा कुरान शरीफ। ये देखें इतना बड़ा घर है ये, लेकिन कुरान शरीफ रखने के लिए बिल्कुल भी एक भी जगह कॉर्नर नहीं बनाया है। इतने कॉर्नर है, कितनी गलत बात है बताओ। एक भी बना देते तो कुरान शरीफ कमरे में होता। तो इस मारे मैंने फ्रिज के ऊपर ही रख रखा है। और ये कमरा देखें कितना ज़्यादा फैल रहा है। अब मैं चलती हूँ उसकी साफ़ सफाई करने। सारी बोतलें यहाँ पर इकट्ठी कर देते हैं, ये बच्चे मानते नहीं है। और बच्चे इतना ज़्यादा फैला देते हैं ना घर को। और बेड पे कभी झाड़ू से नहीं करना चाहिए। बेड हमेशा कोई चादर हो या कोई कपड़ा हो उससे झाड़ना चाहिए। बेड को ऊपर ना तिनकों वाली झाड़ू ना फूल वाली झाड़ू, मैं तो करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और करनी भी नहीं चाहिए बिस्तर पे। इस साइड से भी हमारी थोड़ी सा और ये उस वाले घर में पेंट हुआ था तो सारे धब्बे लग गए थे, उस पे हटे ही नहीं रहे। और घर चेंज करने में थोड़ा सामान खराब होता है ना बहुत ज्यादा। और धूल से, डस्ट से मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है। ऐसे मतलब कैसे दिया है। और मैं साइड में चादर बिछाने के लिए मैं कंघे का यूज करती हूँ, हाथ का नहीं करती, क्योंकि ये नाखून है ना ये टूट जाते हैं। ये मैंने नए कुशन लेकर आई थी मैं, तो आज मैं नए कुशन चलाऊंगी। बहुत ही सामान लाने में लेट होता है, इतना सामान खराब होता है ना, मेरी बेडशीटें, कपड़े, सब बहुत सामान मेरा खराब होता है। अरे धूल से इतनी एलर्जी हो रही है मुझे, ये दस्ताखा में यहीं पर रख रही हूँ। खा लेते हैं इसको, कोई ना कोई लेट ही जाते हैं, क्योंकि एक ही रूम में लेटते हैं हम लोग। दिन में मैं हटा देती हूँ उसे। और अब के तो पता नहीं क्या हुआ है कि हल्की भी डस्ट से इतनी मुझे एलर्जी हो रही है।
बहुत ज़्यादा। एक रूम की तो सफाई हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और इधर बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी मैं ये वाला लॉक कर दूंगी, ये वाला रूम। अब मैं जा रही हूँ दूसरे वाले रूम में सफाई करने के लिए। यहाँ के लिए मैंने छोटी शाम रखी, लाइबा के एक सूट की चमकी चमकी भरी पूरा घर में। और ये लाइबा के सूट की तो बस लाइबा तो हमारी सुनती नहीं है। लाइबा भी मेरे भाई के अंदर कोटिंग का कपड़ा जो मेरा पोछा था वो लगा लिया, इससे आराम से पोछा लगा। वैसे ऐसे आइडिया करने से बहुत जल्दी काम हो जाता है, साफ सफाई, और बहुत आसान होती है। लो यूं 5 मिनट में लग गया हमारा पोछा। इस रूम की भी सफाई हो गई है और अब रह गई है नाई की। मैं नाई की दे दूं, नाई माशाल्लाह से बहुत बढ़िया। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला अपना घर दे देंगे फिर तो बस बल्ले बल्ले। और ये बच्चा जो अंदर बिछा हुआ था वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, यहाँ पर ये बच्चे खेल लेंगे। इससे बहुत काम इजी हो गया मेरा। घर चेंज करने के बाद में साफ सफाई करना आसान नहीं होता और एकदम ही नहीं होती है, कई दिन लग जाते हैं। इस रूम की हो गई सफाई और इधर बच्चे भी जा रहे हैं और ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बच्चों के चल रहे हैं पेपर और अभी मशीन एरिया रह गया है और ये रह गया किचन। किचन देखो कितना फैला हुआ है। किचन अभी करूँगी मैं। अल्लाह हाफिज। और 2 फ्लैट सामने है घर, ये भी मैं अपनी कुंडी लगा लूँगी। अभी नया नया एरिया है। सच बताऊँ जब फ्लैट चेंज करती हूँ ना मैं और जाती हूँ तो मुझे तो सच बताऊँ मुझे डर लगता है। मुझे कुंडी लगा के रखती हूँ मैं और बस अभी थोड़ी देर सांस ले लूँ, थोड़ा आधा गिलास पानी पी लूँ। ये एक पानी की बोतल में यहीं पर ही रख रही हूँ, बेड के सिरहाने रख रही हूँ पानी की बोतल, ताकि किसी को प्यास लगे तो पी लें, बाहर न जाना पड़े। क्योंकि वहाँ किचन 2 कदम पर आ जाया करता था, यहाँ माशाल्लाह चकासा दूर है। इतनी प्यास लग रही थी। इतने काम करती हूँ। फ्रिज में रखा है ये एरिया हमारा चिकन, इसे मैं निकाल लेती हूँ।
इतने किचन की सफाई करूँगी इतने ये मटन हमारा भीग जाएगा। मटन कह रही हूँ, सॉरी चिकन। पूरा स्लिप भी और किचन पूरा क्लीन कर लिया मैंने, सारा एकदम चकाचक हो गया अब हमारा किचन भी। इधर वॉशिंग मशीन का भी इधर वाला एरिया सही कर लिया मैंने, और वॉशिंग मशीन के ऊपर एक शैनल की चादर रखी थी वो मैंने इसके ऊपर ढक दी। ओफो, अब सारी हो गई हमारी माशाल्लाह से, पूरा घर हो गया क्लीन। और अब मैं जाऊंगी खाना बनाने, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। और इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं ब्लॉग में रेसिपी नहीं डाल रही, तो इसके अलावा मैंने घर में बनाया ही नहीं होगा। डेली का काम है ये, तो बस क्या करें। और बस अल्लाह पाक सारी परेशानियां दूर करें सबकी, और सबके सबके में हमारी भी करें। और क्या कहते हैं, मैं तो कहते कहते भूल जाती हूँ, बस दिमाग से एकदम उतर जाती हैं बातें मेरे। जब घर देखना हम लोग जाते हैं ना, फ्लैट देखने कहीं जाते हैं, तो ये पूछते हैं बच्चे कितने हैं, छोटे हैं बड़े हैं, और मेहमान तो नहीं आते, या मेहमान कितना आते हैं, या रात को तो नहीं रुकते मेहमान। बताओ कैसी कैसी बातें करते हैं, और नई से नई बातें सुनने को मिलती हैं। बताओ जब माशाल्लाह अपने होंगे तो अपने आते भी हैं, लेकिन शायद जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनके नहीं होते होंगे अपने, जब भी वो ऐसा सवाल पूछते हैं। तो इस मारे बस मेरी खाली एक ही डिमांड रहती है इनसे कि घर लो, ऐसा लो कि सेपरेट हो, और कोई ये नहीं हो कि ये कब क्यों पकाया, ये ऐसे करा, बच्चों ने शोर मचाया, ये करा वो करा, फला फला। और ये वाली बातें ना सच बताओ और दिमाग में टच होती है मेरे तो, क्योंकि ऐसे एक घर में हम रह चुके थे, हादसा हो चुका था। वो बस बहुत बड़ी कहानी है, मैं तो सच बताऊँ पूरे सपने की तरह भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो चीज़ मुझे याद आ जाती है। तो इस मारे अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी सारी बातें थी सारी में उभर गई अब अल्लाह का शुक्र है। और आज बहुत अच्छा लगा व्लॉग बना के, सच बताऊँ व्लॉग बनाती हूँ ना मैं, मेरे चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है, अल्लाह का शुक्र है। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, कल नए व्लॉग के साथ में मिलूँगी। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।